तो हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर है भोजन यहाँ कहाँ से आता है। इस चैप्टर का हम एनसीईआरटी नोट्स हम रेगुलर चलेगा इस चैनल पे, हमारे चैनल पे। तो संगठन और उसके स्रोत यहाँ देखेंगे हम लोग। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि। इसे ही हम संगठक कहते हैं। अगला है खाद्य पदार्थ के स्रोत। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला हम प्राप्त करते हैं पौधों से, जो पौधा से गेहूं के रूप में, दाल के रूप में, चावल के रूप में, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल के रूप में। और दूसरा है जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ। अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर, ये जंतु से प्राप्त होता है। अब आते हैं हम कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला, ये सब कच्ची सामग्री है। अब है पौधों के खाने योग्य भाग। तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे पौधा के हम जड़ खाते हैं, पौधा का तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग है। पौधा के पौधा के भाग, जैसे आलू का तना खाया जाता है, आलू जो है आलू का तना खाते हैं। मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का हम फल खाया जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। अंकुरन, बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरन कहते हैं। अब आगे आते हैं मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन। अंकुर, अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है, जिससे हम अंकुर कहते हैं। अब है मकरंद। मकरंद के बारे में देखते हैं, जिसे नेक्टर कहते हैं। मधुमक्खी द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जैसे जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खी मकरंद का भंडारण करता है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खी भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु के प्रकार। तो जंतु जो होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु हैं जो जंतु केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हुए शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश। मांसाहारी जो जंतु केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं, जिसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर और बाघ। अगला है सर्वाहारी। वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हुए सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य जो है, कौवा है, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। तो इस तरीका से क्लास 6 का चैप्टर समाप्त होता है।